सुबह सुबह 10:30 बजे के करीब दरवाजा खोला गया और सामने लाइफलेस एक इंसान पड़ा हुआ था। सब अवाक रह गए, सन्न रह गए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि गुरुदत्त दुनिया से चले गए? दिन था 10 अक्टूबर, बरस था 1964, उम्र थी सिर्फ 39 बरस। पूरी फिल्म इंडस्ट्री देखती रही और एक बाकमाल फनकार दुनिया से रुखसत हो गया। गुरुदत्त नहीं रहे। वो दौर ऐसा था फिल्म इंडस्ट्री का कि आसमान से तारे जमीन पर उतरकर आ गए थे। 46-47 का जमाना और 47 के बाद हिंदुस्तान को आजादी का मिल जाना 15 अगस्त 1947 को एक नई ताजा हवा का झोंका जैसे पूरे देश को खुश कर गया। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी और फिल्म इंडस्ट्री भी इस खुशी में झूम रही थी। लगभग एक ही वक्त था जब हिंदुस्तान के ये त्रिदेव जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, यानी देवानंद साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब। बस यानी आज़ादी मिली और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में चमक उठी। आखिर ये इंसान जो इस वक्त लाइफलेस जमीन पर लेटा हुआ है, ये कौन था? आखिर प्रश्न ये उठा कि गुरु था कौन? गुरु एक एहसास था, एक अजीब से नखलिस्तान में गुरु एक ओएसिस था। तपती हुई रेत पे लिखी हुई एक इबारत था गुरु। गुरु हर दिल के अंदर बसने वाला वो खालीपन था जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। गुरु एक बाकमाल अदाकार था। वो एक डायरेक्टर भी था, वो प्रोड्यूसर भी था, वो एक्टर भी था। आज ही का दिन था 9 जुलाई 1925। बेंगलोर में ही, इसी बेंगलोर में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसी बेंगलोर में गुरु का जन्म हुआ था। माँ बाप के लिए खुशी की बात थी और नाम रख दिया गया बसंत कुमार। लेकिन कुछ ही दिन में न जाने क्यों ऐसा लगा कि नहीं, बसंत कुमार नाम ठीक नहीं है, कुछ इसमें ठीक नहीं है, इसलिए इसका नाम बंदे का गुरुदत्त कर दिया गया। जिस तरह हर जिंदगी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, उसी तरह गुरु की जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। स्कूल गए, उसी तरह बस्ता लेकर स्कूल जाना, दोस्तों के साथ हंसना खिलखिलाना और पूरी जिंदगी की एक खुशी अपने में समेटे हुए आगे बढ़ते चले जाना। लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दिलचस्पी उन्हें अदाकारी में थी और अदाकारी से भी ज्यादा दिलचस्पी उन्हें डांसिंग में थी, नाच में, नृत्य में उनकी दिलचस्पी थी। और इसलिए उस जमाने में जो एक उदय शंकर एकेडमी अल्मोड़ा में होती थी, अल्मोड़ा बिल्कुल नैनीताल के पास में खूबसूरत हिल स्टेशन, नैनीताल से भी ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन अल्मोड़ा, क्योंकि वो एक वहां का मिजाज ये है कि आप नैनीताल जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं और उसके साथ ही रानीखेत। तो अल्मोड़ा में डांस की तालीम हासिल की और लौटकर आ गए।
अभी कुछ काम भी करना पड़ा ऑफिस में, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि अभी हिंदुस्तान धीरे धीरे समझ रहा था कि आज़ादी होती क्या है। माँ समझ गई थी कि आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी है, माँ से बेहतर बच्चे को कौन समझ सकता है। आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी है इस बच्चे की। इसलिए पूना में जो प्रभात स्टूडियो के नाम से एक फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें वो चले गए एज असिस्टेंट डायरेक्टर। कोरियोग्राफर का भी थोड़ा सा काम मिल गया। वहीं उनकी मुलाकात दो और इंसानों से होती है, एक देवानंद साहब और एक रहमान साहब। वो लोग भी अपनी अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश कर रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। देवानंद साहब से तो उनकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई वहां पर कि दोनों ने आपस में तय किया। देव साहब ने कहा कि अगर मैंने कभी कोई फिल्म बनाई तो गुरु तुम उसकी डायरेक्शन दोगे। तो गुरु ने कहा ठीक है, अगर मैंने कभी कोई फिल्म बनाई तो उसमें मैं तुम्हें अदाकारी के लिए एज हीरो लूंगा। और आगे चलकर दोनों ने अपने अपने वादे निभाए। 1950 की बात है। पहले 46 में एक फिल्म आ चुकी थी, हम एक है के नाम से, लेकिन 1950 में अभी कोई काम तो ज्यादा नहीं मिल रहा है। कोरियोग्राफी की बात जब आई, डांस डायरेक्शन की, तो एक फिल्म बन रही है संग्राम। इस संग्राम में दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो दोनों छोटे छोटे बच्चों पे एक गीत पिक्चराइज होना है। वो हंसते खेलते डांस करते नाचते से बच्चे हैं। तो गुरु को कहा गया कि इसकी डायरेक्शन आपने देनी है। वो दो छोटे छोटे बच्चे जो थे, अगर गौर से हम देखें तो वो शशि कपूर और तबस्सुम थे। शशि कपूर छोटे से नन्हे से शशि कपूर और प्यारी सी गोल मडोल सी तबस्सुम। तो उसका डांस डायरेक्शन किया। जिन लोगों में हुनर होता है वो ज्यादातर आगे बढ़ने की एक कशिश मन में लेकर जीते हैं और उनके पांव में कोई जंजीर बांध नहीं सकता। वही हुआ भी। मौका मिला देव साहब को और उन्होंने 1951 में एक फिल्म बनाई, बाजी। बाजी फिल्म जो थी वो अपने ढंग की एक अनूठी फिल्म थी। एक थ्रिलर था वो, और उसमें इतने सारे सितारे आ गए एक जगह पर, एक कैंप में, और यहां से शुरू होता है नवकेतन का अपना इतिहास। देवानंद साहब हीरो, गीता बाली चुलबुली खूबसूरत मुस्कुराती चहचहाती गीता बाली। और इसकी डायरेक्शन देव साहब ने दे दी गुरु को। गुरु डायरेक्टर हो गए। लिखा था बलराज साहनी साहब ने इस फिल्म को। संगीत एस.डी. बर्मन साहब को दिया, जो अब धीरे धीरे पहचाने जाने लगे थे कि दादा का स्टाइल अलग ही है। यही वो इनकलाबी शायर जो है साहिर लुधियानवी, वो भी समूह में आ गए और बड़े ही खूबसूरत गीत इसमें उन्होंने लिखे। खासतौर से एक गीत जो उन्होंने लिखा, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। ये गीत देव साहब को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का फलसफा बना लिया। शुरू से आखिर तक देव साहब इस ख्याल की उंगली पकड़े हुए चलते रहे, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। मतलब अगर आपके अंदर दमखम है तो चांस दीजिए ना। ये थकी थकी हारी हारी सी जमी जमी सी जिंदगी, ये कोई जिंदगी है? आगे बढ़ो और चांस लो। और वही देव साहब ने सारी जिंदगी किया भी। आजादी मिली ही थी, सुपर हिट हो गई बाजी। वही 1951 जिसमें आवारा सुपर हिट थी, तो इधर बाजी भी सुपर हिट। लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म। हौसला बढ़ गया और दोनों ने मिलकर थोड़ा और आगे बढ़कर 1953 में फिल्म जाल बनाई। वो भी एक थ्रिलर था। गीता बाली तो बहुत मकबूल हो चुकी थी। यहां जो हमारे संगीतकार हैं और गीतकार हैं, इन दोनों में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई, साहिर साहब में और बर्मन दादा में। तो एक गीत लिखा साहिर साहब ने,
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। और ये गीत लेकर पहुंचे दादा के पास। साहिर साहब को उम्मीद थी कि इसको जो इसका मिजाज है गीत का वो थोड़ा उदास सा है, और इसमें जो धुन बनाई जाएगी वो हारमोनियम पे होगी, और उसका जो एक मिजाज होगा धुन का वो भी बस उदास सा ही होगा। इसकी जो रियल फील है वो उसमें आ जाएगी। बर्मन दादा के पास पहुंचे तो उन्होंने गिटार उठा लिया और गिटार पे शुरू कर दिया। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ओ पेड़ों की शाखों पे खोई खोई चांदनी, तेरे ख्यालों में सोई सोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी। ये रात ये बहार की फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। बड़ी खूबसूरत सी धुन थी, लेकिन साहिर साहब ने दादा से कहा, दादा ये कुछ बात नहीं बन रही, बताइए इतने उदास मेरे खूबसूरत गीत को जिसमें एक मगमूमियत छलक रही है और आपने तो इसको बिल्कुल गिटार पे बजा दिया। दादा हल्के से मुस्कुराए, उन्होंने कहा देखो आगे देखो इस गीत को कितना मकबूल होगा। और वही हुआ भी। आज भी देखिए 1953 65 बरस बाद भी मैं इस गीत को जब गा रहा हूं तो मुझको इसके अल्फाज भी याद हैं, मुझको इसकी धुन भी याद है, मुझको इसका एहसास। ऐसे बनते थे वो गीत जो बूढ़े नहीं होते, जिनके चेहरों पे झुर्रियां नहीं पड़ती, जो शादाब रहते हैं 65 बरस बाद भी, और आने वाले 65 बरस तक भी कहीं जाने वाले नहीं। ये गीत न जाने क्या था इसमें, हेमंदा की आवाज, लता जी और बर्मन दादा, साहिर साहब, तो बस अब चल पड़ा सिलसिला। और थोड़ा कोशिश करिए एक और फिल्म बड़े दिल के पास थी उनके, उसका बाज फिल्म का नाम बनाई गुरु ने, वो फिल्म नहीं चली। इससे फिर उनको बड़ी उदासी हुई कि भाई मेरी ये फिल्म क्यों नहीं चली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, वहाँ मालूम नहीं जो भी फिल्म आप बनाते हैं वो चले ना चले, ये तो सब पब्लिक में, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब उसके बाद फिर उन्होंने एक नया अजीब किस्म का जॉनरा शुरू किया, कि जैसे आर पार बनाई 1954 में, 1955 में उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस बचपन बनाई। ये बड़ी हंसती खिलखिलाती दौड़ती हुई सी फिल्म थी, और इसमें उनके साथ आ गए थे ओपी नैयर साहब। ओपी नैयर साहब पंजाब की महक अपने साथ लेकर आए थे, और साथ मिल रहा था अब उनको थोड़ा मजरू साहब का भी। तो मजरू साहब जैसे थे, बहुत ही बड़े शायर थे उस जमाने के, और गीतकार भी थे वो। तो इन दोनों ने मिलकर एक नया तरीका ईजाद किया। जैसे फिल्म्स का जो म्यूजिक होता है उसमें शुरू होने से पहले थोड़ा संगीत दिया जाता है, वायलिन पे है या अकॉर्डियन पे या किसी भी चीज़ पे या हारमोनियम पे। इन्होंने एकदम से एक नया तजुर्बा किया। जैसे गाना मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग पे, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। अब ये जो है इसमें कहीं कुछ शुरुआत से पहले संगीत नहीं है, एकदम शुरू, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। तो ओपी नैयर और मजरूर सुल्तानपुरी, उनका कहना यह था कि गाने को एकदम से, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के, ना 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 ना। अब ये जो है म्यूजिक क्या है कि इसमें आगे तो म्यूजिक लगातार चल रहा है, लेकिन गाना शुरू होने से पहले बिल्कुल म्यूजिक की जरूरत नहीं है। एक नया तरीका था। बड़े खूबसूरत दौर से जिंदगी चली जा रही है, और दोनों फिल्म हिट हुई, पैसा बरसने लग गया, और अब गुरु अपनी मर्जी के मुताबिक एक अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट पे आ गए। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और प्यासा। प्यासा एक ऐसे शायर की कहानी थी जिसे जिंदगी में कोई नहीं पहचानता, जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन अचानक जब यह खबर उठती है कि वो नहीं रहा तो उसके बाद में वो मकबूल है, जबकि वो सबके सामने है, लेकिन लोग कह रहे नहीं वो तो मर चुका है।
सिस्टम पे कमेंट था प्यासा, और बड़ा ही पावरफुल रोल था। तो ये रोल जो था, गुरु चाहते थे कि इसको करें दिलीप साहब, लेकिन दिलीप साहब तो उस वक्त छाए हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में और एक अलग ही जगह उन्होंने बना ली थी अपनी। देवदास के जरिए उनको मालूम हो गया था, मेला, देवदास, अंदाज, ऐसी ऐसी फिल्म करके वो तो छा गए थे। लेकिन उन्होंने ना जाने इस फिल्म को क्यों मना कर दिया। मना कर दिया क्यों? दो बातें कही जाती हैं। एक तो ये कि एक पूरी तरह सक्सेसफुल कलाकार दिलीप साहब को ये अंदाजा था कि पता नहीं अब ये नया डायरेक्टर है, वो उस लेवल का डायरेक्टर है कि नहीं जिस लेवल के बिमल रॉय हैं, और वो नहीं चाह रहे थे कुछ चांस लेना। दूसरी बात ये कि रोल बहुत ज्यादा उदास था, और इन दिनों लगातार उदास रोल कर रहे थे दिलीप साहब, तो वो चाहते थे कि इससे थोड़ा निकला जाए बाहर। कोई भी बात हो इन दोनों में से सच, लेकिन दिलीप साहब नहीं आए और गुरु ने तय किया कि वो इसको खुद करेंगे। बाकी तो इतिहास है। बड़ी ही कामयाब फिल्म बनी 1957 में। साहिर साहब मौजूद हैं, एस डी बर्मन साहब मौजूद हैं, और इस बीच में जो एक और अच्छी बात होती है कि कॉमेडी के लिए उनके दोस्त बन गए बड़े अच्छे बदरुद्दीन, जिन्हें हम जॉनी वॉकर साहब के नाम से जानते हैं। जॉनी वॉकर अब उसके बाद उनकी फिल्म्स में कॉमिक रिलीफ देने के लिए आने लगे। लेकिन इसी फिल्म में एक और भी कमाल हुआ, एक नई हीरोइन आ गई, जबकि फिल्म की हीरोइन माला सिन्हा है, लेकिन साथ ही साथ एक पैरेलल रोल में आंध्रा के एक छोटे से गांव से आई हुई वहीदा रहमान जी। वहीदा रहमान जी का पहला ही लुक जो है वो भा गया था गुरु को। गुरु को बहुत कुछ भा जाता था। 1951 में जब वो बाजी बना रहे थे और गीता दत्त गा रही थी, तो धीरे धीरे गीता दत्त की मोहब्बत में उतरते जा रहे थे गुरु। उनकी आवाज की खनक, उनकी खूबसूरती, और गुरु ने शादी कर ली। बड़ा मुश्किल था उस दौर में। गीता रॉय थी, वो गीता रॉय, लेकिन गीता दत्त से शादी कर ली 1953 में। 3 बड़े खूबसूरत बच्चे इस जोड़ी को हासिल हुए, और उसके बाद अब 1957 में एक नई हीरोइन आई और गुरु उसमें उलझ गए कहना चाहिए। वो गुरु जो अभी तक हंसते थे, मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, इस फिल्म के साथ साथ वो अब दोहरी जिंदगी जीने लगे। एक तरफ घर है, खूबसूरत पत्नी है, 3 बच्चे हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है वहीदा जी। धीरे धीरे गुरु को मालूम भी नहीं हुआ कब वहीदा जी उनकी जिंदगी में इतनी दूर तक उतर आई। फिल्म बड़ी कामयाब हुई, और इस बीच में गुरु ने अपना वादा रखा था। उन्होंने फिल्म बनाई CID 1956 में, और देवानंद साहब को उसमें हीरो का रोल दिया था। वहां भी दरअसल सच में यह है कि वहीदा पहले उसमें दिखाई दी थी एक अलग तरह के थोड़े वैम्पिश से रोल में CID में, प्यासा में, वो बाद में। अब गुरु इतने कामयाब हो चुके हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है इस फिल्म का 1957, क्योंकि उस जमाने में यूरोप में भी अपने ढंग का एक अलग सिनेमा बन रहा था, और गुरु को उस सिनेमा ने कबूल कर लिया। उन्होंने कहा भाई ये एक अलग तरह का रियलिस्टिक सिनेमा है, और बहुत से लोग इस तरह का सिनेमा नहीं बना रहे। जो कुछ लोग इसे बना रहे हैं वो बाकमाल लोग हैं। तो एज डायरेक्टर, एज प्रोड्यूसर, एज एक्टर, सब तरफ वाहवाही है। न जाने क्या हुआ, एक और ख्याल उनके मन में लगातार चलता रहता था। एक और फिल्म बनाने की ख्वाहिश उनकी थी। वो एक तरह से थोड़ी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी, क्योंकि अब गुरु उलझ चुके हैं। अब उनका जो कंसंट्रेशन है उतना धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। कागज के फूल जब उन्होंने फिल्म बनाई, कामयाबी उनके पीछे है, लेकिन कामयाबी के साथ साथ और भी कुछ उनकी जिंदगी में एक उलझन के तौर पे बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मुझे कुछ अर्सा पहले ये मालूम हुआ था कि इकलौते टेक्नीशियन वीके मूर्ति साहब, जो गुरुदत्त साहब की जान थे, वो देखिए सिनेमेटोग्राफर थे वीके मूर्ति साहब, और उन्हें दादा साहब फाल्के दिया गया था। जैसे ये खबर मुझे लगी और मुझे मालूम हुआ कि वीके मूर्ति साहब बेंगलौर में रहते हैं, मेरा बेंगलौर आना जाना शुरू हो चुका था 2006 में रेगुलरली। तो मैंने उनका आशियाना तलाश किया, और एक दोपहर को मैं वीके मूर्ति साहब के
घर पहुंच गया। बड़े सज्जन से, पतले दुबले से इंसान वीके मूर्ति साहब, और अंदर जाकर हम लोगों की बातचीत शुरू हुई। लगभग 2 घंटे हमारी बातचीत चलती रही और हम गुरु के बारे में खूब बात करते रहे। बहुत सी बातें वीके मूर्ति साहब ने, चूंकि वो बड़े गहरे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि गुरु धीरे धीरे फिसलने लगे थे। उनका थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था उन्हें, जो शॉट उनके मुताबिक नहीं होता था उस पर थोड़े झुंझला जाते थे। वो कहते कि यहाँ तक कि मेरे साथ भी उनके साथ हो जाता था आर्गुमेंट, और लोगों के साथ भी हो जाता था। अब गुरु में तब्दीली दिखाई देने लगी। ये बात मुझे वीके मूर्ति साहब ने दिखाई। तो जब वो फिल्म बन रही थी, 7-8 रील बन चुकी, तो मूर्ति साहब ने गुरु से कहा था, गुरु देख लो, गुमराह हो रहे हो, ये फिल्म जिस तरीके से आप बनाने की कोशिश कर रहे हो इसमें फंस जाने के चांसेस हैं, और वो बात पब्लिक कबूल नहीं करेगी जो आप इसमें दिखाना चाह रहे हो। गुरु को बड़ा यकीन था कि एक डूबते हुए डायरेक्टर की जिंदगी के बारे में ये फिल्म, जो पहले कामयाब रहा है इतना, दुनिया को पसंद आएगी। मूर्ति साहब ने और भी बहुत सारी बातें मुझे गुरु के बारे में बताई, इस रिलेशनशिप के बारे में भी बताई, क्योंकि सबसे करीबी तो वही थे, और मूर्ति साहब भी उम्र के उस पड़ाव पे थे जहां वो अपनी बात एक ऐसे इंसान से बेबाक तरीके से कह सकते थे, यानी मुझे, जिस पे 2 ही घंटे में उनका इतना विश्वास हो गया था। बहुत सी बातें उन्होंने गुरु के बारे में जिक्र की। यहां तक भी हुआ कि ये फिल्म जब बन गई तो लोगों ने बिल्कुल इसको नकार दिया, बुरी तरह से ये फ्लॉप हुई फिल्म। कहा जाता है कि लगभग 17 लाख रुपया उस जमाने में इस पे गुरु ने खर्च किया था, लेकिन फिल्म पिट गई। गुरु उदास होकर बैठ गए अपने एक तन्हा कमरे में। उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था कि मेरी इतनी अच्छी बनी। इसमें एक और उन्होंने तजुर्बा किया था, सिनेमा स्कोप पे बनाई थी ये फिल्म, बड़ा अलग तरीके का वो एक सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। यानी लेंस लेने के लिए भी जो गुरु गए थे पेरिस, और मूर्ति साहब को पूरी छूट दे दी थी, और इस फिल्म को जब बना रहे थे, एक धुन बार बार सिग्नल और या सिग्नेचर ट्यून के तौर पे घूम रही है। गुरु ने कहा दादा से, यहाँ गीत है दादा, और वो गीत बनकर तैयार हुआ। कैफी साहब ने लिखा, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने। फिल्म को जब हम देखते हैं, इस गीत को, मिसाल है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ऐसा खूबसूरत तजुर्बा है ये मूर्ति साहब का। वो उधर रोशनदान से आती हुई एक बीम, एक लकीर रोशनी की धुंध लिए हुए, वो तो सीन देखने लायक है। हीरो हीरोइन मिलते हैं, और इसमें एक जगह खास ध्यान देने की है कि दोनों वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन 2 साए आगे बढ़कर मिलते हैं और फिर लौट जाते हैं। यानी इतनी रूहें मिल चुकी हैं दोनों की, लेकिन सच्चाई क्या है कि नहीं, इससे आगे इस रिश्ते का कुछ नहीं होगा। दोनों समझ आए। गीत ही इतने अच्छे ढंग से पिक्चराइज किया, इतना दर्द है इस गीत में, क्योंकि गीता दत्त जी ने इसको गाया है, और उस वक्त गीता दत्त जी महसूस करने लगी थी कि वक्त ने सचमुच उन पर सितम ही किया है। वो इंसान जो उन्हें अपनी जिंदगी में इतनी खुशी से लाया था, अब वो धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है। वो एक और मोहब्बत में उलझता जा रहा है। ये गीता दत्त जी महसूस कर रही थी। इधर वहीदा जी ये महसूस कर रही थी कि बेहद मोहब्बत है उन्हें गुरु से, लेकिन वो जानती हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। और इधर गुरु दोनों के बीच में उलझे हुए, क्या करें।
अब दिल की दिक्कत यही है, जब आता है तो आ जाता है। दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। अब क्या करें, आज तक ये भी समझ नहीं आया कि ये जो मोहब्बत है, इश्क है, ये एक केमिकल रिएक्शन है या इमोशन है। आज तक ये भी समझ में नहीं आया। वही 1953 में जिस इंसान से इतनी मोहब्बत करके उन्हें ब्याह कर लाए थे, आफ्टर 1959 तक ऐसा क्या हो जाता है कि वो मोहब्बत वो नहीं रहती, एक नई मोहब्बत जिंदगी में आने लगती है। ये लव है क्या? आज तक इसका कोई जवाब मिलता नहीं। लेकिन ये इश्क है। फिल्म पिट गई, लेकिन गुरु भी बैठने वाले इंसानों में तो थे नहीं। अब उन्होंने एक और फिल्म बनाई, चौधरी का चांद, 1960। अब ये फिल्म दो दोस्तों के ऊपर बेस्ड थी। इसमें फिर एक बार वहीदा रहमान जी मौजूद हैं और इतनी खूबसूरती से गीत इसमें बनाया, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो शकील साहब ने लिखा, रवि साहब की धुन थी। कब कोई हीरोइन इतनी खूबसूरत दिखाई दी है जितनी वहीदा जी दिखाई दी हैं इस गीत पे। चौधरी का चांद ही थी सचमुच। और मोहब्बत गहरी होती जा रही है। फिल्म सुपर हिट, इतनी हिट कि इतना पैसा आया। लेकिन इस फिल्म की डायरेक्शन पे एम सादिक साहब का नाम है। अब ये नहीं मालूम, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु डायरेक्शन देते रहते थे, लेकिन ना जाने क्यों कागज़ के फूल के बाद उनका अपना विश्वास हिल गया था, इसलिए वो नाम और दे देते थे। लेकिन जो भी है, फिल्म बड़ी कमाल की थी। इधर फिल्म और भी करते चले जा रहे थे, अपनी फिल्म से अलग जाकर के भी गुरु फिल्म करते थे। और इस फिल्म की कामयाबी से उनको एक और फिल्म बनाने का मौका मिल गया जो उनके दिल में हमेशा रहती थी, साहिब बीबी और गुलाम, विमल मित्र साहब का बांग्ला एक उपन्यास। ये फिल्म भी बड़ी हिट पसंद की गई, मतलब आर्टिस्टिकली इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लेकिन जिंदगी ने घेरा डालना शुरू कर दिया था। वो खुश मिजाज सा बसंत कुमार, वो नृत्य करता हुआ नौजवान अब हंसता नहीं था। उसकी खामोशियां बताती हैं उसको हंसने का शौक था पहले। देख रहे हैं सब कुछ अपने चारों तरफ, जो कुछ हो रहा है सब कुछ देख रहे हैं जो हो रहा है। अब गुरु इस बात को समझ रहे हैं कि वो बात अब नहीं रही, जिंदगी में उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ और फिल्म भी कर रहे थे, सांझ और सवेरा नाम की फिल्म कर रहे थे वो, और बस शायद वही उनकी आखिरी फिल्म थी। एक और फिल्म इस बीच में के आसिफ साहब ने उनको, लव एंड गॉड, बड़ी, के आसिफ साहब जो मुगल आजम जिन्होंने बनाई थी, एक और बड़ी फिल्म लव एंड गॉड बना रहे थे, उसमें गुरु को लिया था उन्होंने। अब गुरु का दिल नहीं लगता था काम में, वो जो फोकस करते थे, जो कमिटमेंट था, क्योंकि बेदा जी ने भी अपने आप को धीरे धीरे विड्रॉ करना इसलिए शुरू कर दिया था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर भूलना अच्छा। इधर कैंप में भी कुछ दरारें पड़ गई थी। पहले ही 57 में प्यासा के बाद साहिर साहब और बर्मन दादा में कुछ नाइत्तफाकियाँ इतनी बढ़ी कि दोनों ने फिर इकट्ठे काम नहीं किया कभी। उसकी जगह ओपी नैयर साहब आ गए थे फिल्म। तो ये जो दौर है फिल्म इंडस्ट्री का, इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि एक तरफ तो वो त्रिदेव कामयाब है, दूसरी तरफ उन्हीं के बीच में गुरु ने अपनी पूरी एक जगह बना रखी है। बहुत पसंद करते थे लोग, मतलब मैं तो उनको इटर्नल रोमांटिक कहता हूँ, मे बी द ओनली रोमांटिक। आप किसी को भी ये दर्जा देते रहे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, जो जेन्युइन रोमांटिक था वो गुरु थे। चीज़ों को समझते थे और समझ के उसके ऊपर उसको नए तजुर्बों के तरीक़े से सब आगे बढ़ाते थे। लेकिन 1963 आते आते अब एक बहारें फिर भी आएंगी नाम की फिल्म भी बना रहे हैं। और जैसे साहिब बीबी और गुलाम की डायरेक्शन पे अबरार अलवी साहब का नाम है। अबरार अलवी साहब उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, राइटर थे।
इसमें शाहिद लतीफ़ साहब का नाम है, बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन ये फ़िल्म मुकम्मल नहीं हो सकी। तो जहाँ से मैंने अपनी बात को शुरू किया था, अगर हम उधर ही लौटें, तो वी के मूर्ति साहब ने ही मुझे बताया कि वो शायद 64 से थोड़ा पहले, क्योंकि अब मूर्ति साहब भी समझ गए थे कि कैंप तो उधड़ गया, अब वो बात रहेगी नहीं कभी। शायद अक्टूबर का ही महीना था, 2 या 3 तारीख थी, और 2 या 3 तारीख में मूर्ति साहब बातचीत कर रहे थे गुरुदत्त से, और गुरुदत्त से बात करते हुए गुरु ने कहा, मूर्ति, सब कुछ बिखर रहा है, अब देखो ये अबरार भी दूसरी जगह लिखने लगे हैं, तुम भी जा रहे हो, क्योंकि मूर्ति जी ने ये कह दिया था कि अब वो छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से वो बेंगलोर सेटल होने जा रहे हैं, तो वो बेंगलोर आ गए थे। तो मूर्ति जी, तुम भी जा रहे हो, अब मेरा भी मन नहीं लगता काम में। ये इस तरह की कुछ उदासी की बातें गुरु करने लग गए थे। इस उदासी को मूर्ति जी बड़ी अच्छी तरह समझ रहे थे, और ये सारी बातें गुरु के बारे में मेरे साथ मूर्ति जी ने की शेयर उस दिन। जैसे ऐसा लग रहा था कि वो भी अपने आप को अनबर्डन करना चाह रहे हैं कुछ कह करके। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैं इतने बड़े इंसान वी के मूर्ति साहब से बातचीत कर रहा था, और वो मुझे गुरु की ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ बता रहे थे। अब आ गया वही दिन 9 अक्टूबर का, और 9 अक्टूबर को दिन भर गुरु काफ़ी खुश हैं, बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। देवी दत्त जो भाई थे गुरुदत्त के, वो भी उनके साथ हैं, बातचीत बड़ी अच्छी हंसती खेलती चल रही है। इतने में 9 अक्टूबर की रात आती है, और 9 अक्टूबर की रात आते आते देवी दत्त साथ ही थे, बच्चों को वापस। यहाँ एक बात ये हो गई थी कि गीता दत्त जी ने घर छोड़ दिया था, और वो जाकर रहने लगी थी अपने पेरेंट्स के पास, बच्चों को साथ ले गई थी वो, क्योंकि उनका कहना ये था कि इस तरह नहीं जिया जाता, गुरु ये दोहरी ज़िंदगी जी सकते हैं, मैं नहीं जी सकती, मेरे हाथ से तो सब कुछ फिसलता जा रहा है, मैं देखता जा रही हूँ। उन्होंने भी गाना भी कम कर दिया था बिल्कुल। वो कहती मैं इसमें नहीं रह सकती, तो वो उसमें इतनी छूट ज़रूर थी कि गुरुदत्त जब चाहें वो बच्चों से मिल सकते थे। तो उस दिन भी 9 अक्टूबर को यही हुआ था, सारा दिन बच्चे रहे, खुश रहे, और शाम आ गई। शाम आते आते गुरु फिर उसी तरीके से बैठे, लेकिन इस बार शाम को उन्होंने, शराब पीने की आदत तो नहीं थी, सभी को होती है, फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं, खुशी हो तो भी, गम हो तो भी, तो पी रहे थे। देवी दत्त भी थे। तो कुछ देर बाद देवी दत्त से कहा उन्होंने, रात होते होते रात काफ़ी हो चली थी, कुछ अजीब सी बातें भी कर रहे थे गुरु, कि देवी तुम जाओ। इतने में देखा कि सामने से अबरार अलवी साहब आ रहे हैं अंदर उनके घर में, तो रुक गए, देवी दत्त भी रुक गए, अबरार, देवी दत्त फिर उसके बाद चले गए। अबरार वहाँ बैठे रहे, लगभग 1 बजे तक रात को अबरार के साथ बातचीत होती रही। अबरार अलवी साहब ने अपनी एक किताब लिखी है बाकायदा गुरुदत्त ने। तब उन्होंने कहा कि अबरार अब तुम भी जाओ, मैं सोना चाहता हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अबरार भी चले गए। कभी कभी अबरार रुक जाया करते थे वहाँ पर, क्योंकि अकेले हो गए थे, अब तन्हाइयाँ, ओहो, दस्ती हैं तन्हाइयाँ। कहने की बात है कि तन्हाई एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, लेकिन शायरी तक ज़िंदगी में जब तन्हाइयाँ झेलनी पड़ती हैं तो बहुत मुश्किल होता है जीना। तन्हाइयों का एक जहर होता है, जो अदाकारा मीना जी ने महसूस किया था अपनी ज़िंदगी के उस दौर में, जब वो शायरी में अपना उतर गई थी पूरी तरह से। अकेलेपन के उसी बेकिनार सहरा में, तो ऐसी ऐसी शायरी वो करती। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, जलती बुढ़ती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। अदाकारा मीना जी शायरी में ऐसी बातें कहा करती थी। तन्हाई बहुत बेंधती है, कचोटती है, काटती है, तन्हाई डस लेती है। गुरु के साथ भी ऐसे ही हो रहा था उस रात को। उनके जो अटेंडेंट थे उनका नाम रतन था। रतन आए, उन्होंने कहा कि हाँ बताइए साहब क्या लाऊं। उन्होंने कहा कि मेरे को शराब दे दो। तो वो बनाने लगे, नहीं नहीं, बोरी बॉटल छोड़ जाओ यहाँ पर।
रतन बॉटल छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि उसके बाद फिर 3:30 बजे के करीब गुरु उठे थे और अब वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए, क्योंकि सोने से पहले रात को लगभग 10-11 बजे का वक्त होगा, तो उन्होंने गीता दत्त जी को फ़ोन पे ये कहा था कि भाई मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ, भेज दो ज़रा। उन्होंने कहा सारा दिन बच्चे आपके साथ थे, अब मैं रात को बच्चे सोए हुए हैं, मैं आपके पास उसको नहीं भेज सकती। जो बायोग्राफर्स हैं, कहा जाता है कि उनका आर्ग्यूमेंट हो गया था गीता जी के साथ, और कहीं तेज़ी में आकर, गुस्से में आकर के वो फ़ोन पे बोल गए थे कि देखो अगर तुमने मेरी बात को ना माना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। कह देते हैं ना हम लोग ज़िंदगी में कई बार बोल देते हैं इसमें, अगर भाई मांगने से जो मौत मिल जाती तो कौन जीता इस ज़माने में। हर कोई अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो कह चुका है कि मैं काश मर ही जाऊँ, है ना, होता है ना ऐसा। गुरु ने कह दिया कि मेरा मरा मुंह देखो। गीता जी ने कहा कि भाई मैं इसको तो बच्चों को उठा के आपके पास कहाँ से भेजूं, कल सुबह भेज दूंगी, आपके सारा दिन उनके साथ रहिएगा। उदासी की परतें होती हैं और वो परतें डिप्रेशन में ले जाती हैं। गुरु न जाने उस रात क्या हुआ, डिप्रेशन में चले गए, क्या हुआ। सोने के लिए नींद की गोलियां लिया करते थे और एक तरफ शराब पी, एक तरफ नींद की गोलियां ली। 3:30 बजे आखिरी बार रतन ने गुरु को देखा था। नहीं उठे गुरु, और 10 अक्टूबर की सुबह जब देर तक नहीं और कमरे की बत्ती जली हुई है, तो फिर रतन ने सबको बुलाया, देखा दरवाज़ा तोड़ा गया और तोड़कर अंदर गुरुदत्त दुनिया से जा चुके थे। अब यहाँ पर जो बायोग्राफर्स हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं, कि फिल्म क्रिटिक्स भी अपनी अपनी बात कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो नींद की गोलियां और शराब का ज़्यादा पी जाना, उससे एक केमिकल रिएक्शन हो गया जिससे गुरुदत्त की मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना साफ सुथरा है कि ये सुसाइड थी। अब इसमें हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि कौन था उस वक्त वहाँ, कोई भी नहीं था, सिर्फ अंदाज़ा लगाया सकता है। हम यही मान लें कि ये एक एक्सीडेंट था। उन्हीं के फैज़ से बाजार अक्ल रोशन है, जो गाहे गाहे जुनून इख्तियार करते हैं। जुनूनी थे, ऐसे लोग तो जुनूनी होते हैं। तो आज 9 जुलाई को जब मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, गुरु को, यूँ लगता है जैसे गुरु मेरे पास बैठे हुए हैं। वो मुस्कुराता हुआ सा चेहरा शुरू के दौर का, वो 54-55 का ज़माना, वो 57 के बाद उदासियों का आ जाना। ये आदमी जिसे गुलजारे ज़िंदगी कहिए, उदास होकर जो बैठे तो एक मज़ार भी है। इतनी उदासियां ज़िंदगी से जुड़ गई थी, सब हंसी गई, खुशी गई, चैन गया, अमन गया, सब कुछ छुटता चला गया, दोस्त भी बिखरते चले गए। उस रात भी राज कपूर साहब को फ़ोन किया था 9 अक्टूबर की रात को कि कल मिलेंगे, आपसे कुछ बातें करनी है। केएसयू साहब से भी कहा था कल को 10 बजे आ जाना, मिलेंगे। माला सिन्हा साहिबा से भी मिलना था। अगले दिन के प्रोग्राम पूरे कर रखे थे। अगर ये सुसाइड थी या खुदकुशी थी, तो फिर अगले दिन की पूरी तैयारी क्या थी। कहा जाता है कि खुदकुशी एक लम्हा होती है, खुदकुशी एक लम्हा होती है। बस उस पल जब जिंदगी में दिल लगना बंद हो जाए, फिर तो कुछ भी हो सकता है। कैफी साहब को सबसे ज़्यादा निराशा हुई, दुख हुई, और उनके ऊपर कह बैठे, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार को तो मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। सच है, 39 बरस की उम्र थी बस, और अभी तो बहुत कुछ आगे था। ट्रेजिक हीरो, शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो या ग्रीक ट्रेजिक हीरो, जो चाहे मान ले। कुछ गलतियां जिंदगी में हो जाती हैं जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। बस ऐसे ही कुछ गुरु के साथ हुआ। आज उनके बारे में और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें खिराज अकीदत और एक बाकमाल अदाकार के रूप में, बहुत कमाल के इंसान के रूप में गुरु हमेशा याद किए जाएंगे। जैसे कि आज मैं इतने बरस बाद भी, लगभग 55 ईयर्स के बाद भी, मैं गुरु को खिराज अकीदत दे रहा हूँ। गुरु एक लाफानी नाम है, और ऐसे महान कलाकार को हम नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आज के दिन गुरु दुनिया में आए थे 9 जुलाई 1925।
बहुत कुछ होता रहा ज़िंदगी में, बहुत कुछ होता रहता है, एक पन्ना ये भी।